हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो कि हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, हमने जो कि ग्रामर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए और ये 7th क्लास का एक लेसन है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, वो आपको पता होगी। जैसे कि आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, फिर आपको लिखने होते हैं क्लास की, कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, फिर आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे, फिर आप डेट लिख देंगे और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जो है हमारा इंग्लिश, और फिर हमें अपना सब सब्जेक्ट लिखना है जो कि हमारी पोइट्री। ठीक है, ये 7th क्लास की पोइम है जिसका नाम है द स्विंग। ठीक है, हम हमारे जो टॉपिक का यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद आप चाहें तो पहले जो कि आपके जो क्या है सामान्य उद्देश्य या फिर जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो लिख सकते हैं, या फिर आपकी फाइल के अंदर इस तरह से कोई प्रिंट नहीं है तो आप पहले जो कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज लिख सकते हैं या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा अगर आप पहले जनरल ऑब्जेक्टिव भी लिख दें तो भी। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये एक टीचर का वो सब्जेक्ट करवाने का क्या एम है, एक टीचर जो कि वो सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है वो क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल एम हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी स्कीम एंड स्टाइल ऑफ पोइम। तो सेकंड है टू इनेबल पीपल्स टू रीड अबाउट द पोइम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। थर्ड है टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि इस टॉपिक को करवाने का टीचर का क्या एम है। जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल रिमेंबर दिस पोइम। सेकेंड है स्टूडेंट्स will start to imagine that how could they make their past activities better. Third, a student will learn about the childish game the swing. तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हमने क्या यूज़ किया, पिक ऑफ द स्विंग। ठीक है, स्विंग की जो क्या पिक का यहाँ पर जो क्या यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को वो पिक शो कर सकते हैं। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको जो क्या स्टूडेंट की यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, ये देखने के लिए कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो आप प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए जो क्या बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो टीचर है कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और जो बच्चे आंसर देंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो पीपल टीचर आस्क फ्यू क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है टीचर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछता है, हाउ मैनी ऑफ यू लव टू डू आउटडोर एक्टिविटी, जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट विल रेज देयर हैंड्स। सेकंड यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज डू यू लव टू डू। तो बच्चे आंसर यहाँ पे अपनी जो भी एक्टिविटी उन्हें पसंद है, जिसकी क्रिकेट है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, तो वो सब यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, वुड यू लाइक टू स्विंग। तो बच्चे आंसर करते हैं यस वेरी मच। ठीक है, तो इस तरह से टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे जो आंसर देंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर लिख देना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एम्स। मतलब यहाँ पर आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, आप बच्चों को बताएंगे आज जो कि हम द स्विंग टॉपिक के बारे में जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको जो कि हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ठीक है इस तरह से आपकी फाइल के अंदर अगर कॉलम है बने हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉलम्स नहीं है तो आप इस तरह से कॉलम जो कि आपने बना लेंगे। ठीक है, जो ये हमारा कॉलम है ये आता है पीपल टीचर एक्टिविटी का यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम आता है स्टूडेंट एक्टिविटी का। तो इस कॉलम के अंदर आप जो भी बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे वो सारे आपको लिखने हैं, और जो स्टूडेंट एक्टिविटी वाला कॉलम है उसके अंदर स्टूडेंट क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना है। फिर थर्ड आता है टीचिंग मेथड टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स। अगर आपको टीचिंग एड का यूज़ करें या फिर कौन सी टीचिंग टेक्निक का यूज़ करें तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी की टीचर की एक्टिविटी आती है क्लास में, तो टीचर की सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है, मॉडल रीडिंग। ठीक है, जो टीचर जो क्या जो पैसेज आपको दिया हुआ है पोइम का उसको जो क्या है रीड करता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी, लिसन केयरफुली, जो बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं।
फिर नेक्स्ट आती है मॉडल रीडिंग सेकंड। अब जो कि आप अपना सेकंड जो मॉडल है वो यहाँ पर रीड करते हैं, नेक्स्ट पैसेज रीड करते हैं और बच्चे जो क्या उसको भी ध्यान से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की, रीडिंग टेक्निक यूज़ की कि हम जो क्या पैसेज को रीड कर रहे हैं। फिर आता है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट। अब जो क्या टीचर स्टूडेंट को जो पैसेज रीड करने के लिए बोलता है, ठीक है, द पीपल टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड एंड रिसाइट द पोइम इंडिविजुअली वन बाय वन। ठीक है, उन्हें पोइम रिसाइट करने के लिए यहाँ पे टीचर बोलेगा और स्टूडेंट क्या करेंगे, जो क्या उस पोइम को ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, यहाँ पे हमने रीडिंग टेक्निक यूज़ की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप सब जो क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो क्या मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ जो क्या बनाने का मोटिवेशन मिलता है और साथ में जो क्या आपको भी नेक्स्ट जो क्या लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लेसन प्लान अपलोड करूँगी। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा या फिर नहीं, तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, तो अब जो कि हमारे लेसन के अंदर कुछ वर्ड्स जो कहते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट होती है, जिनका मीनिंग डिफ़िकल्ट होता है, तो हमें स्टूडेंट को वो भी करवाने होंगे। तो हम जो क्या बच्चों को यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो क्या उनके मीनिंग यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो क्या वर्ड्स लिखे हैं और साथ में जो क्या है उनके सामने उनके जो क्या मीनिंग लिखे हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या आप सारे वर्ड्स और यहाँ पे मीनिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप ही चाहे तो स्टूडेंट को भी इनको नोटबुक के अंदर लिखने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो हमारे पास आ जाते हैं वो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो कि आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि आपने पोएम को रीड कर दिया है, ठीक है, और बच्चों ने भी इस पोएम को रीड कर लिया है, तो अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ये देखने के लिए कि बच्चों को वो पोएम समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन लिख देंगे और बच्चे जो उनका आंसर दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, हाउ डज द चाइल्ड फुल अबाउट द फील अबाउट द स्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आंसर करते हैं, चाइल्ड गोट एक्साइटेड टू स्विंग। नेक्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। तो बच्चे आंसर करते हैं, चाइल्ड सो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन स्विंग इन गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, क्वेश्चन टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया है। हमें बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आता है मॉडल रीडिंग। अब जो क्या टीचर नेक्स्ट जो पोएम का पैसेज है उसको रीड करता है, जो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, फिर आता है ब्लैक बोर्ड समरी। ठीक है, यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या फिर कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है वो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्विंग, सेकंड है प्लीजेंट। ठीक है, और लास्ट में अब जो कि हमें बच्चों को होमवर्क देना है। अब जो कि हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे, तो इस तरह से आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दे सकते हैं, साथ में आप उन्हें कोई एक्टिविटी भी दे सकते हैं या फिर आप उन्हें फिर से जो कि पोएम रीड करने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो कि आप वीडियो को आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएँ।